आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। इसीलिए आप सभी भक्त जनों की सहजता को ध्यान में रखते हुए हमारे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों व शास्त्रों में से कई ऐसे अद्भुत रहस्य खोज निकाले और एक ऐसी अद्भुत व विलक्षण साधना जिसके द्वारा आपको आर्थिक उन्नति के साथ साथ मानसिक व शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होकर आप भी अपना जीवन सुख समृद्धि व शांति पूर्वक यापन कर सकेंगे। और वह विलक्षण साधना जिसे पूर्ण रूप से मंत्र चैतन्य युक्त एवं प्राण प्रतिष्ठित किया है, वह साधना का नाम है धन यक्षिणी साधना के नाम से विख्यात है। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिसके रोम रोम में लक्ष्मी का वास होता है और जो साधक यह धन यक्षिणी साधना पूर्ण विधि विधान पूर्वक संपन्न करता है, वह व्यक्ति कभी भी रोगी अथवा मलिन नहीं रह सकता है। उसका मनोहारी अंग और कांति, चेहरे की प्रफुल्लता, जीवन जीने के प्रति सकारात्मकता या सकारात्मक सोच जीवन में उल्लास और उमंग भर देती है। आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि व्यक्ति जब लक्ष्मी के प्रति चिंतन युक्त हो, लक्ष्मी साधना संपन्न करने का मानस बनाए, तब वह अपने मन मस्तिष्क को खुला कर दे। या नहीं सोचे कि मैं करोड़पति हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे लिए तो दुनिया आगे पीछे घूमती है और मैं एक इतना महान और इतना ज्ञानी व्यक्ति हूं। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत करोड़पति और बहुत रईस से, बाहर निकल के देखिए, आपको खरीदने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। एक पेड़ पर जब फल लगते हैं तो पेड़ भी झुक जाता है। तो घमंड को निकाल के बाहर फेंकिए। घमंड कभी भी टिकता नहीं है। उसकी भावना में पवित्र, आप लोगों की भावना में पवित्रता होनी चाहिए और जीवन के प्रति स्वच्छ चिंतन होना चाहिए। यह सत्य है कि जिस समय साधक लक्ष्मी साधना में प्रवृत्त होता है तो उसका मूल उद्देश्य धन ही होता है, किंतु धन ही उसके चिंतन की पूर्णता न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी के अभाव का अर्थ है दरिद्रता यानी गरीबी। और शास्त्र कहते हैं सर्व कष्टा दरिद्रता, अर्थात इसका मतलब क्या है कि दरिद्रता सब कष्टों को देने वाली है। जो दरिद्र है उसके पास कष्ट एक के बाद एक आते रहते हैं, परंतु यदि लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अचूक साधना कर ली जाए तो साधक के जीवन में मात्र धन का ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता है। अब दर्शकों, विशेष बात, अगली बार के कार्यक्रम में मैं आपको धन यक्षिणी साधना जो विशेष रूप से हमने इस बार तैयार की है, इसको देखना, सुनना, लिखना, समझना नहीं भूलें। मैंने आपको वादा किया था कि लक्ष्मी प्रिय 5 कल्प है, जिसमें से पहला है कनकधारा स्तोत्र और उसके पहले हमने आपको कनकधारा यंत्र है, उसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुबेर कलश और श्रीफल का विधान, और फिर मैंने आपको बताया था एकाक्षी नारियल, और 2 बच गए थे दक्षिणावर्ती शंख और श्वेतार गणपति। तो दक्षिणावर्ती शंख जो है दर्शकों, संसार में जितने भी शंख पाए जाते हैं वे बाईं तरफ से खुलने वाले होते हैं और वह शंख बहुत ही आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ऐसे बहुत ही कम शंख होते हैं जो दाहिनी ओर से खुले हुए होते हैं और इस प्रकार के शंख को दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख समुद्र में पैदा होता है जहां से उसका प्रादुर्भाव हुआ। आपको पता होगा कि 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में से, तो लक्ष्मी भी निकली और शंख भी निकला। तो एक ही मां की कोख से जो 2 बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भाई बहन कहा जाता है। तो लक्ष्मी का छोटे भाई के नाम से शंख को जाना जाता है। इस दृष्टि से एक ही पिता की संतान होने की वजह से, जैसा मैंने बताया, दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी के ही छोटे भाई के नाम से पहचानते हैं या जानते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति शंख का प्रयोग करता है उनमें लक्ष्मी प्राप्ति की प्रसन्नता सदैव रहती है और उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। इसीलिए मैं यह बात जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्थिक व्यापारिक उन्नति तथा पूर्ण भौतिक सफलता प्राप्ति के लिए जितना अचूक व महत्वपूर्ण प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से है, वैसे अन्य किसी भी प्रकार के प्रयोग या मंत्र जाप से संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए दक्षिणावर्ती शंख देवताओं की तरफ से मानव जाति को वरदान है।
जिससे वह अपने जीवन की दरिद्रता को मिटा सके और अपने जीवन काल में ही पूर्ण सफलता तथा संपन्नता प्राप्त कर सके। इसके लिए क्या करना है दर्शकों कि धार्मिक दृष्टि से भी इस शंख को लक्ष्मी का प्रिय आभूषण बताया गया है और एक प्रकार से लक्ष्मी का प्रिय रूप माना जाता है। इसीलिए जिसके घर में पूजा स्थान में यह शंख रखा जाता है उसके घर में निरंतर लक्ष्मी का वास रहता है। यदि इस प्रकार के शंख को कारखाने या फैक्ट्री में स्थापित किया जाए तो स्वतः ही उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और आर्थिक उन्नति होने लगती है, क्योंकि इस शंख के विशेष प्रयोग से दरिद्रता का निवारण होता है तथा इसके रहने से व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही इस शंख पर कई प्रकार के अनुष्ठान भी संपन्न किए जा सकते हैं। यह शंख लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक उन्नति, व्यापार वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होता है और ऋण उतारने के लिए प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभाव युक्त है। तो दर्शकों, यह एक ऐसा प्रभावशाली शंख है जिससे आर्थिक समृद्धि के साथ साथ ऋण मुक्ति, विवाह बाधा, गृहस्थ, शारीरिक व मानसिक परेशानियों से मुक्ति के साथ साथ किसी भी प्रकार का टोना टोटका, फिर बिक्री बढ़ना या इन सभी समस्याओं का समाधान है सिर्फ और सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख। देखिए, हमने भी इस वक्त इस पूजन काल में इस दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित किया है। इस शंख पर यदि व्यक्ति हर शनिवार को जल भर के रखे और रविवार के प्रातःकाल मंत्र जाप, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करके यदि इसका जल पिया जाए, उस व्यक्ति का रोग काफी हद तक खत्म हो जाता है। अगला प्रयोग दर्शकों, श्वेत आर्क गणपति। बड़ा सुनने में आपको लगेगा ये कौन से गणपति हैं, तो दक्षिणावर्ती शंख के बाद मैं आपको श्वेतार्क गणपति के बारे में बता देता हूं। दर्शकों, नेपाल, हिमालय तथा राजस्थान के कई प्रदेशों में आर्क का पौधा होता है जिससे लोग बड़ा बुरा मानते हैं, जिसमें दूध भी निकलता है और दूध जहर के नुमा होता है, जिसके पत्ते हरे होते हैं और इस पर नीले रंग के छोटे छोटे पुष्प जो हैं वह उगते हैं। इसी जाति का एक पौधा है, सफेद रंग का होता है, जिसके पत्ते भी सफेद होते हैं और इन पर फूल भी सदैव सफेद आते हैं। पौधे लाखों करोड़ों पौधों में से एक आध होता है श्वेतार्क का पौधा, जिनका मिलना प्राय लगभग देखा जाए तो दुर्लभ भी हो सकता है। इसी श्वेत आर्क की जड़ को यदि अत्यंत सावधानी के साथ निकाला जाए और जड़ की ऊपरी परत पर कई दिनों तक पानी से भिगोए रखने के बाद सावधानी पूर्वक उखाड़ी जाए तो जड़ पर श्री गणेश जी की प्रतिमा जो है वह आकृति आपको दिखाई देगी। तंत्र के क्षेत्र में इसे श्वेतार्क गणपति कहते हैं। जिस परिवार में श्वेतार्क गणपति की नित्य पूजा होती है उसके यहां जीवन भर ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है, साथ ही किसी भी क्षेत्र में वह असफल नहीं होता है और वहां धन धान्य समृद्धि का अटूट भंडार रहता है। यही कारण है कि विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों, शास्त्रों व पुराणों में इसका विशेष उल्लेख और विस्तृत रूप से पाया जाता है। तो दर्शकों, आपके पास मौका है दीपावली के पावन अवसर का, जिस पे आप मंत्र चैतन्य युक्त प्राण प्रतिष्ठित श्वेतार्क गणपति को भी दीपावली के दिन स्थापित करें और श्री गणेश सहित मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इन पर विभिन्न तरह के प्रयोगों को संपन्न करके आपके सभी प्रकार के रोगों का नाश, आपके सौभाग्य में वृद्धि और चेहरे पर तेज, कांति व चमक शोभायमान होती है। साथ ही साथ यदि किसी भी तरह का वशीकरण या फिर तांत्रिक प्रयोग किया हुआ हो तो उसका भी नाश होकर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव के लिए हमें और हमारे पूरे परिवार को प्राप्त हो सकता है। तो यह थे दर्शकों पांचों कल्प। अब अगली बार जो हम साधना पर बात करेंगे वह है धन यक्षिणी साधना, जिसका इंतजार आप पिछले कई समय से कर रहे हैं और हमने इसके लिए बड़ी तैयारी करके रखी है। इस साधना को संपन्न करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और सबसे बड़ी जो सामग्री है वो आपका मन और मस्तिष्क स्वच्छ होना चाहिए। सबसे पहले तो उसको ठीक करिए, आप घर के वातावरण को शुद्ध करिए, लड़ाई झगड़ा बंद करिए। किसी प्रकार का वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा उसे 5 दिन बाद आप निपटा लीजिएगा, पर अभी सिर्फ शांति का वातावरण होना चाहिए। शराब नहीं पिए, सिगरेट नहीं पीने, मांस और मदिरा का सेवन कतई नहीं होना चाहिए और हो जाता है तो पाप नहीं है, लेकिन शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, तब आता है आनंद। तो अगली बार के कार्यक्रम को देखना नहीं भूलें दर्शकों, और किसी भी कारणवश यदि आप ये कार्यक्रम भूल जाते हैं तो हमारे ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर इन सारे वीडियोस को भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो दर्शकों, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी और महानिशा की रात्रि पर क्या साधना संपन्न की जाए, कैसे की जाए, वह सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद उसे साधना को संपन्न करके मां लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में विराजमान होगी। तो दर्शकों, इजाजत दीजिए, नमस्कार।